हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, बरेली आईएमए सेक्रेटरी और श्री विजयराज हॉस्पिटल, रामपुर गार्डन, बरेली का डायरेक्टर। मैं एक फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभिवीरा फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि आज मैं आपके समक्ष अपने कुछ विचार रख सकूँ। शुरू करते हैं कोरोना वायरस से। ये एक आरएनए वायरस है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन है, यानी कि आपको कांटेक्ट होने के बाद में चौथे से छठे दिन के बीच में सिम्टम शुरू होंगे। सिम्टम्स इसके हैं खांसी, गले में दर्द, बुखार और सांस फूलना। हो सकता है सांस फूलना सब में ना हो सकता है खांसी सब में ना हो, लेकिन बुखार एक बहुत कॉमन फैक्टर है और वो बुखार जनरली 5 से 6 दिन में भी नहीं टूटेगा। कुछ ऐसे सिम्टोमेटिक केसेस भी आए हैं जिनमें ये कुछ भी नहीं है, बट वो उनकी अपनी इम्यूनिटी है। और अगर किसी पेशेंट के संपर्क में आए हैं और कुछ भी डाउट लग रहा है तो करा लेने में कोई बुराई नहीं है। ये एक कोरोना कोविड-19 जो है ये एक पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसलिए इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा भयावता है। लेकिन इसमें जो है वो डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में खास तौर पे केस फर्टिलिटी रेट जो है वो 3% से नीचे है, यानी कि मौत की दर कम है। बट ये एक हाईली कंटेजियस वायरस है जो कि 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में खाली अगर संपर्क में कोई आता है कोरोना का पेशेंट तो उससे दूसरे में फैल सकता है। तो इसलिए हमें इससे जो है वो बचाव जो है वो जरूर रखना है। इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट फेज लॉकडाउन में निकाल दिया। शायद अच्छी सोच थी गवर्नमेंट की कि जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है वो रखा था। हमने इस बीमारी को आगे बढ़ा दिया। इस बीमारी की भयावहता इंडिया में ख़त्म करने के लिए जो है वो हम थोड़ा सा तैयार हो गए। इंडिया में ये सब नॉर्मल हम लोगों के रूटीन में नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग या सैनिटाइजर का उपयोग, बट वो सब हमारे अब रूटीन लाइफ में आ चुका है। अनलॉकडाउन चल रहा है। अनलॉकडाउन में हमारी जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो हमने लॉकडाउन में सीखा था, सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब को फॉलो करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है। और थोड़े भी सिम्टम इस समय, क्योंकि केस जो है वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं, डेली 15,000 से ऊपर केस जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो यानी कि इसका जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो शुरू हो चुका है। इंडिया 3rd स्टेज में ही है और जो है वो ऐसे में हमें और ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतनी है। और अगर किसी को थोड़ा भी सिम्टम लगता है कि कुछ उससे मिलते जुलते सिम्टम है और 4-5 दिन बुखार को हो गए, उतर नहीं रहा है, जरूरी है जांच कराना। सिंपल सीबीसी से जो है वो हमें एक आइडिया लग जाता है। अगर मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं या लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो ये एक इंडिकेशन है वायरल इन्फेक्शन का। लेकिन कोरोना का टेस्ट कराने से भी ना डरें, ना हिचके, क्योंकि कराने से हम ज़्यादा विजिलेंट हो जाएंगे। अगर नेगेटिव हैं तो हम कम से कम मेंटली जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव हैं तो हम एक 10 से 14 दिन अपने इस साल का एक 10 से 14 दिन दे करके अपने क्लोज लोगों को, अपने जो है वो रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको इस इन्फेक्शन से आगे बचा सकते हैं। अगर हम अच्छी जो है वो बात करें इसका, इंडिया में जो है वो शायद ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है हम लोगों की, इसलिए शायद जो है वो हम लोगों का केस फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत माना हुआ है वर्ल्ड में, और मेडिकल टूरिज्म भी काफ़ी इसी वजह से इंडिया में फ्लरिश कर रहा है, सक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी अगर हम जो है वो बात करें यूएस की या यूरोप की, तो इनके पास जो इक्विपमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो शायद आज भी हमसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी शायद हम जो है वो कुछ डॉक्टर्स की मेहनत, कुछ हम लोगों की इम्यूनिटी का जो है वो अच्छा होना, ये इस बात को जो है वो प्रूव करता है कि हमारे यहाँ केस फर्टिलिटी रेट क्यों कम है। अगर हम जो है वो बात करें अपनी जिम्मेदारी की या क्या एम होना चाहिए हमारा एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें फुल प्रिवेंशन, फुल प्रिकॉशन के साथ में एक हेल्दी, हैप्पी एंड एक हेल्पिंग, मीनिंगफुल लाइफ जो है वो अपनी बनानी है। हम पहले खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को हमसे सुरक्षित रखें, और अगर हम किसी को सुरक्षित रहते हुए मदद कर सकते हैं जो शायद कहीं इकोनॉमिकली वीक हो रहा है या किसी और वजह से जो है वो टूट रहा है, तो उसको हम सहारा दें, उसको हम अकेला ना छोड़ें, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जितनी हो सके उसकी मदद करें। इसी तरीके से हमारा समाज आज तक चलता आया है, इसी तरीके से हमें समाज को आगे भी चलाना है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी और सबकी है कि हम इस डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अपने आप को जो है वो इस बीमारी से फ्री रखें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और उसमें आसपास में रहने वाले लोगों को भी इससे फ्री रखें। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिवीरा फाउंडेशन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।